अरे बेटा हेलो करो। कुछ नहीं खाए हो? हाँ बोलो बेटा, सुबह से क्या क्या खाए हो? बाबा हट जाओ, आप ऐसी दिक्कत होगी आपको आने जाने में। मेरी मम्मा को समझ में नहीं आया ना, ये आवाज करना रहेगा पूरे रास्ते। इसको यहीं रख देते हैं। ठीक है, हेलो कर दो फिर से, नमस्ते कर दो, नमस्ते। हाउ आर यू? हाउ आर यू? सो बेटा जी इज नॉट वेल। हुआ क्या है, 4-5 दिन पहले इनके बाएं वाले कान में इचिंग हो रही थी। सो बहुत पहले इनको इचिंग के लिए दिखाया था हमने। ये रो रहे थे जिस दिन, तो पहले इचिंग करते थे, तो जब लास्ट टाइम किया तो हाथ लगाते थे सुबह उठ के, या कभी कभी हाथ रगड़ लिया कान पे। सो हम लेके गए थे एक बार 6 महीने पहले, तो उन्होंने दवाई दिया था, क्या कहते हैं, क्या था उसका, सोलीवैक्स, कि 2-3 दिन डालना आप, 2 या 3 दिन, और उसके बाद से आप लेके आना इनको, मैं इनके कान का जो भी वैक्स निकाल दूंगा। तो इनकी मम्मा ने कहा वैक्स तो अपने आप निकल जाता है, वैक्स इज़ गुड फॉर ईयर्स, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। सो हमने सोलीवैक्स डाला, इनका इचिंग ख़त्म हो गया। उसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया नहीं। अब 4-5 दिन पहले हाँ शायद सैटरडे वाले दिन, शायद एक जिस दिन भी मुझे याद नहीं आ रहा, 3-4 दिन हुए शायद, या 5 दिन में होंगे। हाँ फ्राइडे वाले दिन इनके कान में, या जो भी दिन था, इनके कान में इचिंग हो रही थी। तो मेरे को फ़ोन आया कि ये बेचैन है। घर आया तो कान पे हाथ मार मार के रो रहे थे। तो मैंने कान में इनके सोलीवैक्स डलवाया, ठीक हो गए। उसके बाद फिर रात को रोने लगे सोते हुए। तो हमने इनको वो क्या कहते हैं, सोलीवैक्स डाला और कैल्पोल पिलाया, और ये सो गया, कोई दिक्कत नहीं। मतलब रात को रोए, उसके बाद से सुबह सब ठीक ठाक, उसके बाद से कोई दिक्कत नहीं है। फिर ना इनके कान में से ना येलो टाइप का लिक्विड चिपक गया, मतलब कान के बाहर सूखा हुआ मिला। तो हमें लगा भैया वो जो दवाई डाला है सोलीवैक्स, उसकी वजह से जो गंदगी है वो निकल के आ रही है। क्लीन कर दिया, कल एकदम मिल्की वाइट कलर का कुछ दिखा। सो उसको क्लीन करने की कोशिश किया, थोड़ा अंदर था, तो उसको जो ईयरबड आता है ना उससे क्लीन कर दिया। आई डोंट नो इज दैट अ मिस्टेक और नॉट, बट नाउ द डॉक्टर्स आर सेइंग दैट वाज अ मिस्टेक। लेकिन कुछ हुआ नहीं, मतलब ये चुपचाप फिर अपना खेलने खाने में लग गया। अब रात को ना ये दूसरे जगह गए थे, एक जगह छठ पूजा हो रही थी, उस पर पूरा परिवार, मतलब मेरी मम्मी गई हुई थी, मतलब मेरी माँ और चाचा की दोनों लड़कियां गई हुई थी। तो उधर से लेके आए, भैया इसके ना कान से खून निकल रहा है। मैंने कहा है? मैंने कहा नो सेकेंड थॉट, नो दवाई, नो थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, लेट्स गो टू डॉक्टर। अब पता नहीं इन्होंने कान में क्या मारा था, क्या किया था, कैसे हुआ था, आई डोंट नो। खुजली किए, क्या किए, नाखून भी नहीं है इनका भी। तो हम लोग लेके चले गए, ब्लड मतलब फ्रेश ही था और सूखा नहीं था अभी पूरे तरीके से। लेके गए कैला, सॉरी जेपी हॉस्पिटल नोएडा। जेपी वाले ने रात को 8 बज रहे होंगे, तो ईएनटी के डॉक्टर तो थे नहीं। उन्होंने इमरजेंसी में एक पीडियाट्रिशियन को बुलाया, पीडियाट्रिशियन ने देखा और उसके बाद वो बोली कि हम देखिए फाइनल डायग्नोसिस तो नहीं बता सकते आपको, लेकिन प्रीलिमिनरी डायग्नोसिस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ इशू है। ऐसा लग रहा है कि कोई आपका इंजरी है, उसकी वजह से निकला है। एंड आपको इसको टच नहीं करना है, इसको क्लीन नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको जैसा वैसा छोड़ देना है। और सुबह आके एक बार ओपीडी में ईएनटी के जो डॉक्टर उनको दिखा लीजिए। हमने कहा जी ठीक है। अब क्या हुआ कि आज उनको स्कूल जाना था, सोचा हमने कि 1-2 दिन दिखाएंगे। अब अभी जैसे आए उसके 2 घंटे बाद देखा तो वाइफ ने कहा इसको फिर से देखिए, फिर से ब्लड आया है क्या? मैंने देखा तो सही में फिर से ब्लड आया था, तो फ्रेश दिख रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं, अब तो कहीं जाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। कैलाश में फ़ोन किया आपके यहाँ इमरजेंसी में ईएनटी के डॉक्टर हैं, उन्होंने बोला नहीं है।
मैंने कहा यार अब कहीं जाने का फ़ायदा भी नहीं है, अब ENT के डॉक्टर्स तो आपको OPD में ही मिलेंगे। बोले कि ठीक है जी चलो। फिर सुबह में रात को मैंने कॉल किया था अपॉइंटमेंट के लिए, तो रात को तो अपॉइंटमेंट मिल नहीं सकता था। सुबह कॉल आई कि जी इमरजेंसी में कल कॉल किया था मैंने रात को, वापस आने के बाद दोबारा JP में कॉल किया था। उसके बाद से फिर सुबह कॉल आई 8 बजे करीब आई होगी या 8:30 जो भी, 8 बजे से पहले आई थी या 8 बजे आई थी कि आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। मैंने कहा हाँ ऐसी सी बात है यार, मैं जल्दी कितने बजे आ सकता हूँ। बोले कि 10 बजे डॉक्टर सुबोध आते हैं, लेकिन आपका 10:45 से पहले नहीं आ सकते। 10:45 का अपॉइंटमेंट ले लो आप, क्योंकि अगर आप 10:45 से पहले आओगे, वॉक इन करोगे और आपसे पहले कोई पेशेंट होगा तो आपको पीछे करते जाएंगे। मैंने कहा यार तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा एक काम कीजिए, फिर मैं 10:45 ही आता हूँ। मैं हमेशा हर जगह जाने में लेट होता हूँ, हर जगह। आज मैं एकदम सुबह 8 बजे 8:30 बजे से मैं बिस्तर से निकला हूँ। 8:30 बजे से पहले मैंने सबको ईमेल कर दिया कि मैं ऐसे प्रॉब्लम है बेटे के साथ और ये दिक्कत है, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करूँगा, कॉल ज्वाइन नहीं करूँगा। आज का, कल का और परसों का जो सेशन शेड्यूल होना है वो 8:30 बजे से पहले मैंने काम कर लिया। एक कल ईमेल आया था, एक लड़की है स्विट्ज़रलैंड से, उसने ईमेल किया था कुछ काम करने के लिए, वो काम निपटा दिया, उसको ईमेल कर दिया, सबको बता दिया कि भैया मैं ऐसे प्रॉब्लम है, जा रहा हूँ, जिसको बताना चाहिए, जो स्टेक होल्डर्स है। और एकदम टाइम से तैयार होके मैं एकदम बिलिंग काउंटर पे 10:43 पे था। 2 मिनट में बिलिंग हुई, मैं अपॉइंटमेंट के लिए पहुँच गया 10:45 पे। सामने था डॉक्टर बैठते था। ठीक है जी, डॉक्टर देख रहे हैं, पेशेंट्स को देख रहे हैं। 11:15 हो गए, चलो जी कोई बात नहीं, आधा घंटा हो गया। होता है पेशेंट दूसरा है, मेरा नंबर आया, डॉक्टर उठ के चले गए। मैंने कहा ये क्या बवाल है भैया, मैं बैठा हुआ हूँ, कोई आने को तैयार नहीं, कोई पूछ नहीं रहा है। काउंटर पे कोई बैठा हुआ है, जो GDA जो भी होता है, सपोर्ट स्टाफ होता है, वो नहीं बैठा हुआ है, उनसे पूछ सके कि डॉक्टर कहाँ है। मैं, और ये ना हाइपर एक्टिव है, तो ये भागने लगा, मतलब उससे पहले तो भाग ही रहा था, और मेरे को अब थोड़ा सा भरने लगा मैं कि यार ये क्या हो रहा है। अपॉइंटमेंट लेने का फ़ायदा क्या है, इतना अगर वेट करना तो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना चले जाएं। अपॉइंटमेंट लेने से अच्छा तो मैं वॉक इन कर लेता, वॉक इन करता था, कम से कम उतनी देर बिठा देता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं और लेट आया, एक तो ऑफिस के लिए लेट होऊंगा, दूसरा बेटा बेटा को जो तकलीफ है वो तो सॉल्व ही नहीं हो रही अभी। मेरा पारा गर्म हुआ, मैंने वहाँ जो भी एडमिन था उनको सुनाया, मैंने कहा फीडबैक फॉर्म दो। फीडबैक फॉर्म भर रहा था, तब तक डॉक्टर आ गए 10:40 पर, 35 या 40 में ऐसे आए। मैं देख रहा हूँ मेरे से पहले मेरे जो बात के पेशेंट थे उनको घुसा लिया। मैंने कहा क्यों? कह रहे सर उनका इमरजेंसी। मैंने कहा आपने मुझसे पूछा, GDA थे मतलब, उनसे आपने मुझसे पूछा कि मेरी क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों आया हूँ, हॉस्पिटल में आया हूँ, मेरी भी तो इमरजेंसी हो सकती है। मैंने कहा वो मेरे से बाद में आया ना OPD में, मैं भी आया हूँ। मैंने एडमिन को भी धमकाया कि सर वो बाहर कहीं इमरजेंसी में गए होंगे। मैंने कहा एक बात तो मुझसे तो पूछ लेते कि मैं किस लिए आया हूँ, मेरा केस इमरजेंसी है या नहीं है, वो डिसाइड कर लेते, उसके बाद चले जाते, मुझे बता के जाते एटलीस्ट कहाँ जा रहे हैं, कितनी देर में आएंगे। तो मैं वेट करने को तैयार हूँ, आप मुझे कुछ बता नहीं रहे हो, सीधे उठे चले गए और मैं बैठा इंतजार कर रहा हूँ मूक दर्शक की तरह कि हाँ भैया सर आएंगे, साहब आएंगे तो हमारा इलाज होगा। अब यहाँ बच्चे के कान में खून भरा हुआ है, रात को फिर से खून हुआ है, रात को उसमें ब्लड फील्ड एकदम क्लॉट बना हुआ है पूरा। फिर मैं गुस्सा हुआ GBA पे कि भाई मेरे से बाद वाले क्यों एंटर करवाया। तो मुझे फिर डॉक्टर ने बोला क्या हुआ, उनसे पूछा, मैंने बोला सर ऐसा गुस्सा हो रहा है। तो डॉक्टर ने मुझे बुलाया, मैं इनको बिठाया, कान में लगा होगा कि जो भी देखा, उसके बाद बोले कि इनके कान में जो ना ब्लड क्लॉट जमा हुआ है और ईयर वैक्स बहुत ज़्यादा है, तो समझ में नहीं आ पा रहा है कि इंजरी क्या है और क्यों है। सो एटलीस्ट 5 डेज़ तो आप इसको सूखने दो। 5 डेज़ तक आपको कान को छूना भी नहीं है, वो आपका क्या कहते हैं, जो ब्लड क्लॉट है या जो ब्लीडिंग है वो ख़त्म हो जाएगा, सूख जाएगा। उसके बाद से 2 दिन आप इसमें सोलीवैक्स डालोगे, एंड सोलीवैक्स डालने के बाद से आप उसको क्लीन करवाने आओगे। फिर मैं घर आया, बुखार तो नहीं बेटा तुमको, अब घर आया, बेटा जी को घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद से फिर मैं ऑफिस गया। बेटा वोमिटिंग जैसा क्यों हो रहा तुमको? ऑफिस जाने से पहले मेरे को, ऑफिस गया मैं, खाना कुछ खाया नहीं था, क्या खाया था,
इस 2 या 3 केले खाए थे, शायद वो भी नहीं खाया था, हाँ 2-3 केले खाए थे। चाय पिया था, भयंकर सर दुख रहा है इस टाइम। ऑफिस गया, एक चाय पिया, भयंकर सर दुख रहा है। फिर नीचे जाके मिठाई खाई, फिर भी कोई आराम नहीं मिला। फिर अभी वो खाया बादाम शेक, सॉरी हाँ बादाम शेक पिया 40 रुपीज़ वाला, कुछ असर नहीं दिख रहा है, सर दुख रहा है। 6 से 7:30 कॉल है। अब इनका 7:15 बजे सेशन खत्म हो जाता है। मैंने उनको बोला कि 15 मिनट को कोने में बिठा कर रखना, मेरी 7:30 बजे तक कॉल है। सुजाता जी बोले ठीक है जी कोई बात नहीं सर। उनको भी पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, उनका पैसा, उनका अकाउंट ही काम नहीं करता हर टाइम यार, कितना ट्रांजैक्शन होता पता नहीं। अब इस बेचारे के कान में ब्लड भरा हुआ है, ब्लड फ्रेश आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ये भी मना किया ना कि देखिए ये कान अपना ना छुए, कान इधर उधर ना हिलाए। इनको कौन रोक सकता है? किसी में इतनी हिम्मत है जो हमारे बेटा जी को रोक पाए? वो पैदा ही नहीं हुआ आज तक। देखते हैं अब ये कितना क्या होता है यार। एक नई प्रॉब्लम सर पे आ गई है। और फिर फ़ोन आया अभी 3 बजे करीब, मैंने बोला वाइफ को कि भैया ऐसे बात है, इनको सेशन पे जाना है। 3 नहीं 2 या 2:30 बजे बोला मैंने, और वाइफ बोली कि इसको तो बुखार हो गया है। मैंने कहा है, मैंने कहा ये तो और गजब हो गया यार, अब बुखार हो गया। तो अब मैंने बोला कि ठीक है तो बताओ। मैंने कहा ठीक है एक काम करो, दवाई दे दो, बुखार उतर जाएगा, और नहीं उतरेगा तो फिर डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। दवाई दिया है, बुखार उतर गया है, लेकिन इन्होंने कुछ खाया नहीं है सुबह से। क्या ही खाएगा बेचारा, तो सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। ओट्स भी 2-3 चम्मच ही खा के रह गए हैं। कीवी खाया बस। कीवी खाया बेटा? मुंह सूख गया तुम्हारा, होंठ फटने लगा फिर से। हाँ बेटा, और तुम्हारे तो सारे कपड़े छोटे हो गए यार। ये तो कैसे तुम्हारा पीला वाला शर्ट छोटा हो गया। ये इनके मामा के जनेऊ में पहनने के लिए, हम तिलक में पहनने के लिए खरीदा गया था। उस दिन में बेचारे को बुखार हो गया था। सेम टू सेम गाड़ी बेटा, देखो वो गाड़ी देखो, देखो वो सफारी जा रही है, सेम टू सेम अपनी गाड़ी जैसे। अरे बेटा देखो तो कितनी प्यारी लग रही है गाड़ी, मतलब प्यारी तो नहीं लग रही है सफारी। सफारी यार ब्लैक में, रेड में, ये अच्छी लग रही है। वाइट इज ऑल्सो फाइन। बैटमैन 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 बैटमैन। हाँ बेटा, अरे बेटा बोलो कुछ, बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। तबीयत खराब है क्या बेटा का? हाँ, कब तक ठीक होगा बेटा का ब्लड क्लॉट? है मेरा बेटा, बेटा का ब्लड क्लॉट कब तक ठीक होगा? जय माता दी, जय माता दी। क्या ही करें यार, एक तकलीफ ऐसी आती है ना कि मतलब रात से नींद उड़ी हुई है, सर दुख रहा है, बुखार सा मुझे भी फील हो रहा है, कमजोरी लग रही है। अब तक इतना अच्छा जा रहा था मेरा रामनवमी, एकदम फ्रेश फील हो रहा था मुझे कम खाते हुए। तो जो मेरे को एकदम अजीब सा लग रहा है, सर दुख रहा है, शरीर एकदम टूट सा रहा है। बैड डे फॉर मी, फॉर हिम टू, वर्स्ट डे फॉर हिम, डेज, बैड डे फॉर मी। कल रात से दिमाग खराब है, ब्लड है। हाँ बेटा बोलो, बैड डे फॉर मी, इट इज
नॉट गोइंग गुड, आई लव यू। बीवी ने मूंगफली और ये भर के दिया है डब्बे में, अंगूर। बैठते हैं, खाते हैं। सुजाता जी से बोला है मैंने, जो इनकी काउंसलर है, थेरेपिस्ट है, जो भी है, पावर पॉइंट का जुगाड़ हो जाएगा जिन जहाँ पे मैं अपना लैपटॉप का प्लग लगा सकूँ। तो शी वाज लाइक हाँ सर हो जाएगा, सर ही बोलती है। मैं ठीक है आता हूँ तो मुझे बता दीजिएगा कहाँ लगाना है। इंटरनेट तो उन्हीं का यूज़ करता हूँ। ये 6:30 से 7:30 जो कॉल है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल है। अरे बेटा फालूदा वाला तो पीछे रह गया, अब क्या किया जाए बेटा का। बेटा कैसे फालूदा खाएंगे अब। कान नहीं छुआ ना बेटा। है बेटा, है मेरा प्यारा बेटा, है मेरा सुंदर बेटा, है मेरा अच्छा बेटा, मेरा कछुआ बेटा, मेरा दुलारा बेटा, मेरा बहुत प्यारा बेटा। हो ना तुम्हें प्यारा बेटा। हाँ, मेरा प्यारा बेटा कौन है? है मेरा प्यारा बेटा। शुभ, इतना शांत क्यों हो गया बेटा? प्यास लगी है? लो लो, लो और ले लो। क्या कभी अंबर से। एकदम टाइम से हैं हम लोग आज, इनफैक्ट 10 मिनट पहले ही हैं। क्या कभी अंबर से, क्या ये जीवन है बेटा, कुछ ना कुछ होता ही रहता है बेटा के साथ। हम लोग को 19 मिनट हो गए बेटा पहुँचते पहुँचते। देखे तो कैमरा तो बहुत गर्म हो गया है यार। शो ये शो बेटा, मूंगफली खाओगे? हाँ शुभ बेटा, कह रहा शुभ बेटा मूंगफली खाएंगे क्या?
शुभ बेटा, मूंगफली खाएंगे? खाएंगे मूंगफली? रुक जाइए, मूंगफली रखा है आपकी मम्मा ने डब्बे में। अभी गाड़ी रोकते हैं, हमारे पास 9 मिनट का टाइम है। 8 मिनट में मूंगफली खाएंगे, 1 मिनट में अंदर चले जाएंगे, है ना बेटा? क्या कभी अंदर से जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। क्यों भैया, काहे भीड़ लगी है रोड पे इतनी सारी? अच्छा, सांड जी खड़े हैं यहाँ पे। सांड जी की वजह से सारा रास्ता ब्लॉक्ड है। और सामने एक मैडम जी अंदर गाड़ी घुसा रही हैं। तो आधा रास्ता उन्होंने ही ब्लॉक कर रखा था, इनफैक्ट पूरा रास्ता। शुभ बेटा, ए शुभ बेटा, ए मेरा शुभ बेटा। पानी पी लो। लो खाओ, जूठा ही सही, हम भी खा लेंगे तुम्हारे में। खाओ। Being a father, बैग में डायपर ले घूम रहा हूँ। अनवाइप का पैकेट। देखो तो कौन? देखो, देखो, पापा भी खाएंगे ना, भूख लगी पापा को। इसमें इनकी मम्मा ने अंगूर रखा मेरे लिए। तो खा लो, सबको बाय बोल दो। बाय। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। बोलो, मैं जल्दी ठीक हो बोलो, हो जाऊंगा।